एक आदमी जो 7 घंटों से मर चुका है, साइंटिस्ट नियो उसे वापस जिंदा करने का दावा करता है। वो मरे हुए आदमी के सर पर एक मेमोरी एक्सट्रैक्टर लगाता है और उसकी आंखें खोलता है। इसके बाद वो एक न्यूरल प्रोब से दिमाग में घुसकर उसकी सारी यादें निकालने लगता है। ये सारा मेमोरी डाटा एक स्पेशल हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर हो जाता है और फिर नियो अपना काम शुरू करता है। इस डाटा को वो कंप्यूटर के जरिए एक आर्टिफिशियल ब्रेन यानी नकली दिमाग में इम्प्लांट कर देता है और फिर वो उस ब्रेन से जुड़े रोबोट को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। नियो का प्लान मरे हुए इंसान की चेतना को रोबोट में डालकर उसे जिंदा करने का था, लेकिन होश में आते ही रोबोट अपनी नई बॉडी देखकर डर जाता है और लैब में तोड़फोड़ करने लगता है। वो रोबोट दिमाग के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर था, इसलिए नियो को उसका पावर बंद करना पड़ा और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ऐसे हर एक्सपेरिमेंट में करोड़ों का खर्चा आता था, इसलिए बायोटेक कंपनी का बॉस अब परेशान हो चुका था। वो नियो को एक आखिरी मौका देता है, अगर इस बार भी वो फेल हुआ तो प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा। इसी टेंशन में घर जाते हुए नियो अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर घूमने निकलता है, लेकिन रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और सामने से आ रहे ट्रक की तेज लाइट से उसकी नजरें चौंधिया जाती है। इससे पहले कि वो संभल पाता, मौत का खेल तो अब शुरू होने वाला था। सड़क किनारे एक पेड़ की टूटी हुई डाली सीधे उसकी पत्नी के आर पार हो जाती है। इस भयानक मंजर से नियो का कंट्रोल बिगड़ता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। जब नियो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी और तीनों बच्चे मर चुके हैं और वो अकेला जिंदा बचा है। इस गहरे सदमे में वो एक ऐसा खतरनाक फैसला लेता है जो साइंस के सारे नियम तोड़ने वाला था। वो फौरन अपने सबसे करीबी दोस्त एड को बुलाता है, जो घर में 4 लाशें देखकर कांप जाता है। नियो उसे कुछ इक्विपमेंट लाने को कहता है, जिसे देखते ही एड समझ जाता है कि नियो क्या करने वाला है। मेमोरी ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ रोबोट्स पर काम करती थी, लेकिन नियो के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्लान था। कंपनी में बायोलॉजिकल क्लोनिंग डिपार्टमेंट का हेड था और नियो अपने परिवार की यादों को उनके क्लोन में डालना चाहता था। इस तरह वो उन्हें सच में दोबारा जिंदा कर सकता था, पर एड उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसानी क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट आज तक कभी हुआ ही नहीं था और ये टेक्नोलॉजी रोबोट पर भी फेल हो रही थी। ऊपर से ये काम गैर कानूनी था और पकड़े जाने पर उन्हें जेल हो सकती थी, लेकिन नियो हर रिस्क लेने को तैयार था। इसके लिए इस सिचुएशन से ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए दोस्ती के नाते एड उसकी मदद करने को मान जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कंपनी के पास सिर्फ 3 क्लोनिंग चैम्बर थे, जिसका मतलब था नियो को एक फैमिली मेंबर को छोड़ना होगा। ये दिल दहला देने वाला फैसला करने के लिए नियो पर्चियां बनाकर किस्मत पर सब कुछ छोड़ने का फैसला करता है और बदकिस्मती से पर्ची में उसकी सबसे छोटी बेटी जोई का नाम निकलता है। उनके पास दुख मनाने का वक्त नहीं था, अब बस 17 दिनों में क्लोन बनकर तैयार हो जाने थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये क्लोन बिल्कुल असली इंसानों जैसे ही दिखेंगे, लेकिन अगर जरा सी भी गलती हुई तो ये क्लोन किसी भयानक मॉन्स्टर में भी बदल सकते थे। इन 17 दिनों के अंदर नियो को चेतना ट्रांसफर करने का एक परफेक्ट तरीका खोजना था, लेकिन उससे पहले उसे अपनी पत्नी और बच्चों की यादों से छोटी बेटी जोई की हर याद मिटानी होगी, वरना होश में आने के बाद जब उन्हें जोई नहीं मिलेगी तो वो बिखर जाएंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शुरुआत के कुछ दिन आराम से निकल गए और क्लोन सही से ग्रो कर रहे थे, लेकिन एक नई मुसीबत आने वाली थी। 4 लोगों का यूं अचानक गायब हो जाना उनके जान पहचान वालों को शक में डाल सकता था और ऐसा ही हुआ। बड़ी बेटी की टीचर का फोन आता है, क्योंकि वो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। नियो उसे बच्चों के बीमार होने का बहाना बनाकर किसी तरह टाल देता है। इस कॉल के बाद वो अपने परिवार के फोन से उनके दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज करके बहाने बनाता है, ताकि किसी को भी उनके गायब होने पर कोई शक ना हो सके और उसका प्लान बचा रहे। देखते ही देखते क्लोन के तैयार होने में सिर्फ 1 दिन बचा था, पर नियो का मेमोरी ट्रांसफर का तरीका अब भी फेल हो रहा था। आखिरकार 17वां दिन आ गया और अब क्लोन्स को चैम्बर से बाहर निकालना जरूरी था, वरना कैटलिस्ट लिक्विड उनके शरीर को खराब करना शुरू कर देता और वो बूढ़े होने लगते। इसलिए नियो उन्हें बाहर निकालकर 3 दिन के लिए दवाई देकर सुलाने का फैसला करता है। एड क्लोनिंग चैम्बर खोलने की तैयारी करता है और जैसे ही लिक्विड कम होता है, दुनिया का पहला इंसानी क्लोन सामने आता है। सिर्फ 17 दिनों में तैयार हुआ ये क्लोन देखने में बिल्कुल नियो की पत्नी जैसा था, लेकिन उसका दिमाग एक कोरे कागज की तरह था, जैसे कोई नया पैदा हुआ बच्चा हो। नियो जल्दी से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर सुला देता है और एड अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उन लोगों ने सच में ये कमाल कर दिखाया था। नियो के दोनों बच्चों के क्लोन भी एकदम परफेक्ट बने थे। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी यादों को क्लोन बॉडी में परफेक्ट तरीके से डालने की थी। उनके पास सिर्फ एक मौका था और कोई भी गलती नहीं हो सकती थी, जबकि रोबोट पर ये एक्सपेरिमेंट कभी सफल नहीं हुआ था। नियो को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके प्लान में गलती कहाँ हो रही है। देखते देखते 3 दिन बीत गए और जब नियो हार मानने वाला था, तभी एक फोन कॉल सब कुछ बदल देता है। ये फोन उसकी बायोटेक कंपनी के बॉस का था, जो उसे काम पर वापस आने के लिए कह रहा था। बात करते करते नियो अनजाने में अपनी पत्नी के क्लोन का हाथ पकड़ लेता।